जिलों में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति के बाद अब सरकार निगम मंडल के खाली पदों पर नियुक्तियां करने जा रही है। ये राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, नेता अपने अपने तरीके से पद हासिल करने की जुगाड़ में है। हालांकि सरकार और संगठन ने इसके लिए क्राइटेरिया तय कर दिया है। इसके तहत ऐसे नेताओं को मौका दिया जा सकता है जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं। इनमें दीपक सक्सेना जैसे कई बड़े नाम भी शामिल हैं। ऐसे नेता जिन्हें मजबूत दावेदारी के बावजूद विधानसभा और लोकसभा में टिकट नहीं मिला, जिन्हें एडजस्ट किया गया था। ऐसे में गुना से पूर्व सांसद केपी यादव को किसी निगम मंडल की कमान सौंपी जा सकती है। सीनियर विधायक जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, उन्हें भी एडजस्ट किया जा सकता है। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर सरकार और संगठन अपने स्तर पर विचार भी कर रही है। 15 अक्टूबर तक पार्टी का सदस्यता अभियान चलेगा। इसके बाद ही ये नियुक्तियां की जाएंगी। सूत्रों के अनुसार पहले ऐसे निगम मंडल में नियुक्तियां की जा सकती है जिनकी प्रशासनिक तौर पर अहमियत है। इस क्राइटेरिया में नेताओं की लिस्ट लंबी है। विधानसभा लोकसभा चुनाव में दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल करने के लिए न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई गई थी। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद जनवरी से लेकर अप्रैल तक न्यू ज्वाइनिंग टोली ने दूसरे दलों के, खासतौर पर कांग्रेस के कई नेताओं को शामिल करवाया। इनमें से कुछ नेताओं को संगठन के पदों पर एडजस्ट किया गया, तो अब कुछ नेताओं को निगम मंडल की कमान सौंपी जा सकती है। इनमें दीपक सक्सेना, पूर्व सांसद गजेंद्र राजू खेड़ी, शिवदयाल बागरी, दिनेश अहिरवार, शशांक भार्गव जैसे नेताओं को मौका दिया जा सकता है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 230 में से 32 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे थे। कई सीटें ऐसी थी जहां दमदार प्रत्याशी थे, लेकिन जातिगत क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए टिकट नहीं दिया गया था। ऐसे में पन्ना के संजय नगाइच और जबलपुर के धीरज पटेरिया को मौका मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी ने लोकसभा की 29 सीटों में से 8 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे थे। इनमें से कई लोगों को निगम मंडल में जगह मिल सकती है। बीजेपी ने 1 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू किया है। इसकी तैयारियों के लिए 24 अगस्त को बीजेपी दफ्तर में बैठक रखी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सदस्यता अभियान में काम करके दिखाने वालों को भी पद मिलेगा। इस दौरान बीजेपी सदस्यता अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसके साथ ही सबसे ज्यादा सदस्य बनाने वाली देश की 20 विधानसभा सीटों में मध्य प्रदेश की 6 सीटें, इंदौर 1, इंदौर 2, आगर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, भोपाल, मध्य शामिल है। इसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर नेताओं को संगठन की सिफारिश पर राजनीतिक पद दिए जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से जिला मंडल इकाइयों के चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाएंगे। उसके बाद प्रदेश इकाई के चुनाव होंगे। पार्टी नेता कहते हैं कि संगठन के चुनाव और सरकार में राजनीतिक नियुक्तियों का काम साथ साथ किया जा सकता है। इसी मुद्दे पर करते हैं विस्तार से चर्चा। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे, उससे पहले सुनवाते हैं बीजेपी कांग्रेस का इस मुद्दे पर क्या कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार निगम मंडलों की नियुक्ति हो यथासंभव जब भी आवश्यक लगेगा उसका निर्णय लेगी। सारे योग्य लोगों का चयन होगा। कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ समन्वय से काम होता है, यहाँ संगठन की राय से काम होता है। समन्वय से निर्णय होगा। सरकार का ये निर्णय का अधिकार है। समय पर निर्णय होगा किसको नियुक्ति, किसको निगम मंडल में या किसको क्या पद देना है, सरकार का अधिकार है। और समय पर एक ही पैमाना होता है भारतीय जनता पार्टी में योग्यता, उस योग्यता के अनुसार निर्णय होगा। कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस अपनी स्थिति देखे, पूरी पार्टी की क्या स्थिति हो रही, भाजपा की चिंता छोड़ दे। समय पर सभी योग्य नेताओं का चयन होगा। हम पहले से कहते रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ा है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी नुकसान में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने बहुत विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रलोभन देके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहीं मंडल का लालच देके, कहीं निगम का लालच दे करके शामिल करा लिया। अब भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जिसने खून पसीना लगाया भारतीय जनता पार्टी में, कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि चुनाव के समय आए और निगम मंडल के अध्यक्ष बन जाए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी धोखा करेगी अगर इन कार्यकर्ताओं के साथ। भारतीय जनता पार्टी दोहरी मार से झेल रही है। पहली चीज तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो प्रलोभन दिया था उसका क्या होगा, और दूसरी चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ दरी उठाने के लिए, सिर्फ झंडे लगाने के लिए या नेताओं के नारे लगाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अस्तित्व का सवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला नहीं कर पाएगी। तो फिलहाल अभी नियुक्तियां तो नहीं हुई है, नियुक्तियों की कवायद जारी है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि
भारतीय जनता पार्टी ने अपने मूल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है। भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं वो उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राम पांडे जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। वाणी आहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी की। और नवनीत शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। शुरुआत करते हैं वाणी जी से चर्चा की। वाणी जी, अभी वैसे नियुक्तियों की सिर्फ कवायद है, 15 अक्टूबर के बाद बताया जा रहा है कि नियुक्तियां धीरे धीरे होंगी, पर कांग्रेस ये कह रही है कि साहब जो मूल कार्यकर्ता उन्हें आपने उपेक्षित कर दिया, वो सिर्फ दरी उठाने और कुर्सी रखने के ही काम आए बस। सबसे पहले इंडिया न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करूंगी, और मेरे साथ इस पैनल डिस्कशन में जो साथीगण जुड़े हुए हैं, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है जो विचारधारा के अधीन काम करती है, और ये विचारधारा माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो हमें दिए हुए हैं, मूल सिद्धांत दिए हुए हैं, उसके विस्तार करते हुए हम लोगों को प्रभावित करते हैं, हम जनता को प्रभावित करते हैं कि वो हमसे जुड़े। अब जनता में चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के ही अनुसांगिक जो जितने संगठन है उसमें जुड़े हुए लोग हो, किसी भी पार्टी का चेहरा नहीं, ये तो एक विचारधारा का मूल चिंतन और चेहरा है। और अब कांग्रेस को इसमें क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, एक बहुत बड़ा मानसिक वैक्यूम, एक मेंटल वैक्यूम का स्टेज है, एक मानसिक अपंगता का स्टेज है कांग्रेस पार्टी में। उनको शायद इस चीज का आभास होता है कि भारतीय जनता पार्टी में तो आप देखिए कार्यकर्ताओं का सम्मान, तो एक सामान्य वर्ग, एक समरसता का एक माहौल, इससे इन सब दृष्टियों से वंचित है कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ता। ना तो वहां विचारधारा है, ना समरसता है, और अगर आपका नाम जी फॉर गांधी से शुरू होता है तो ही आपको पार्टी में कोई तो ये जो इतना सारा अभाव है अगर कांग्रेस में, तो वो इसीलिए भाजपा में आ रहे हैं क्या? इसीलिए तो उनकी कार्यकारिणी कहाँ बन पा रही है। पिछले 9 महीने से जितको पटवारी जितना इतना बड़ा दिग्गज नेता जिसने पूरे कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया मध्य प्रदेश में, और भी आगे झाड़ू लगाते हुए निकल जाएंगे, तो उनके नेतृत्व में वो कुछ भी नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है मानसिक अपंगता है, ये एक विचारधारा की गैर हाजिरी है, एक विचारधारा में बंधे नहीं है ये लोग, ये त्याग, समर्पण, सेवा कुछ भी नहीं पहचानते हैं। इनकी जो दृश्य है, इनका जो मानसिक एक असंतुलन है, वो इनके वक्तव्यों में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। चलिए, ऐसा आप कह रही हैं। राम पांडे जी का रुख करते हैं। राम पांडे जी, पहली प्रतिक्रिया तो इसी बात पर, क्या असंतुलन इतना ज्यादा बढ़ गया है कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में कि दूसरा रास्ता बस बीजेपी ही सूझता है? आप स्वयं समझ सकते हैं कि मानसिक संतुलन कहाँ बिगड़ा है और मानसिक अपंगता कहाँ है। एक तरफ तो पार्टी कहती है कि 18 करोड़ कार्यकर्ता है, एक तरफ पार्टी कहती है मध्य प्रदेश में करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता है, एक तरफ पार्टी कहती है यहाँ सबको सम्मान किया जाता है। तो फिर ये 9 महीने से इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल रहा कोई। नड्डा जी उस पर चल रहे हैं एक्सटेंशन पर, एक्सटेंशन भी उनका खत्म हो गया है। एक्सटेंशन के लिए अब कोई कमेटी में निर्णय नहीं लिया गया है कि इनको आगे इनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। कहीं एक बार इनकी कोई मीटिंग हुई थी, उसमें लिया था, वो भी 2-3 महीने पहले नड्डा जी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता है वो पार्टी अवैध मानी जाती है, उसको वैध नहीं माना जाता है। ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में तो सबका सम्मान होता है। 2014 से आडवाणी जी का कौन सा सम्मान हुआ है? वो बेचारे राष्ट्रपति का इंतजार करते रहे, पता नहीं कहाँ किस पद का इंतजार करते रहे। आडवाणी जी का एक मैं सिंबल बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जब से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पहुंचे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को आडवाणी बना दिया गया है। और जहां तक ये हम निगम मंडल की बात करें तो
4 साल से, जब से ये खरीद फरोख्त की सरकार बनी थी शिवराज जी की, 35 करोड़ विधायकों को खरीद कर, तब से हम लगातार सुन रहे हैं कि निगम मंडलों की नियुक्तियां होंगी। हर महीने खबर आती है, क्योंकि मैं ग्वालियर से हूँ, ग्वालियर में मेला है, मेला प्राधिकरण का अध्यक्ष पद 4 साल से खाली है। ग्वालियर विकास प्राधिकरण का पद 4 साल से खाली है। तो 4 साल से ये पद क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? फिर आपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लालच देकर अपनी पार्टी में लिया, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। अब वो गए हैं तो वो तो आपके ऊपर दबाव बनाएंगे ना। आपने उनको कहा कि भाई आप आ जाइए, हम आपको पद देंगे, तो अब वो आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं। जैसे कि रामनिवास रावत जी ने दबाव बनाया था, उन्होंने कहा तब तक इस्तीफा नहीं दूंगा कांग्रेस से जब तक मंत्री पद नहीं मिल जाएगा। और जब मंत्री पद उनको दिया गया तो राज्य मंत्री की शपथ दिला दी। उन्होंने कहा नहीं, कैबिनेट मंत्री। यह ऐसा मध्य प्रदेश में मेरी नॉलेज में पहली बार हुआ है कि 15 मिनट के अंदर ही दोबारा से कैबिनेट मंत्री की उनको शपथ दिलानी पड़ी। सिंधिया जी गए, सिंधिया जी ने तो अपना पेट भर लिया, केंद्रीय मंत्री बन गए, केपी यादव का टिकट कटवा दिया। चलिए, लंबी फेरिस्त से लंबे नाम है जी, बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, क्रमबद्ध सभी मेहमानों के पास जाना है। नवनीत जी का मैं रुख करूंगा, पर वाणी जी बीच बीच में उनको कई बार किसी बात पर उनको बोलना है। वाणी जी बोलिए। वो तो देखो इंटरप्ट करती हैं, वो डिबेट नहीं, चलिए, लेकिन इसको शांति से इंटरप्ट करना कहते हैं, ये बहुत अच्छा इंटरप्ट तो मैं ये कहूंगा आपसे निवेदन चलिए, मैं पांडे साहब लौटूंगा। पांडे साहब बराबर का मौका दिया जाए। ठीक है सर, सबको बराबर से, तीनों को बराबर का मौका दिया जाए। बिल्कुल, सबको बराबर से मौका। वाणी जी जल्दी बोलिए। किसी को इंटरप्ट ना करेंगे, आपसे निवेदन है मेरा। ठीक है सर, बोलिए वाणी जी। नहीं, ये नहीं चलेगा, वाणी जी बोलेंगी तो फिर मैं बोलूंगा। बहुत बड़ी बातें। एक मिनट राम पांडे जी, एक जानकारी नहीं होती है, थोड़ा अधिकार मेरे ऊपर भी रखें, थोड़ा सा अधिकार मुझे भी। ठीक है पांडे जी, आपकी पूरी बात सुनी गई है। इसका मतलब डिबेट का बात करने नहीं देंगे। पांडे जी कितनी बढ़िया शुरुआत आपने डिबेट की। अब थोड़ा सा उसको आगे बढ़ने दीजिए। आपकी भी बात सुनी जा रही है, वाणी जी की भी बात सुनी जा रही है। चलिए, ठीक है ना पांडे जी, ठीक है, बोलिए वाणी जी। क्या है, पांडे जी को डर लगा है? ये नहीं चलेगा। सबसे पहली बात तो जो इन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व पे टिप्पणी की, भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व को ऐसे नहीं चुनती है। हम जब एक सदस्यता अभियान करते हैं, भाई साहब इनको म्यूट करिए, वो बोलेंगे बीमारी शुरू हो जाएगी, बात नहीं पहुंचती है। जी पहले राजनीतिक विश्लेषक से बताइए। चलिए, क्रमबद्ध ही सबको बोलने दिया जा रहा है, थोड़ा सा रुकिए तो। फिर मेरा नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। आप सुन तो लीजिए, इतनी बात में चर्चा निकल गई, आप सुन नहीं रहे। 2 मिनट अगर आप सुन ले चर्चा, कितना बढ़िया चर्चा हो जाएगी। 2 मिनट सुन लीजिए, मैं बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है ना, तो मैंने आपको भी नहीं रोका था, मैं वाणी जी को भी नहीं रोक रहा हूँ, आपको भी नहीं रोकूंगा। ठीक है, ऑन एयर बात बोल रहा हूँ, आपको भी नहीं रोकूंगा। बात खत्म। बोलिए वाणी जी, जल्दी बोलिए। अभी मैं इनके पोल खोलूंगी, इनकी अज्ञानता के पर्चे उड़ाऊंगी मैं। अब सुनिए, फर्जी लोग हमारे जो शीट्स पर नमस्ते भी नहीं करती थी, इतना बड़ा अपमान एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का। और इसके आगे आप अगर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की परिभाषा समझते हैं राम पांडे जी, तो आप ये भी जानेंगे कि विचारधारा का जब विस्तार होता है, लोग जब उससे प्रभावित होकर जुड़ते हैं, तो हर व्यक्ति लालच से नहीं जुड़ता, देश प्रेम और समर्पण से जुड़ता है। और जो राम आपने समर्पण की बात की है, बोलने में त्रुटि थी जो उन्होंने सुधारी। ठीक है, आप जैसे अनुशासनहीन कार्यकर्ताओं के तहत नहीं था वो। ठीक है, नवनीत जी का रुख करते हैं। नवनीत जी, सीधा सवाल मेरा ये रहेगा, आपने वही काम किया, ये जो पक्ष विपक्ष की ये जो धुरी चल रही है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या नजर आ रहा है? कांग्रेस के आरोप हैं कि जो मूल कार्यकर्ता, खाटी कार्यकर्ता भाजपा का था, उसे नजरअंदाज कर दिया है और आयातित नेताओं पर ही ज्यादा दक्षिणा उन्हें दी जा रही है। भाजपा के साथ दिक्कत ये है कि यहाँ पे भी जो लोग बैठे हैं, शायद उनको लगता है कि भाजपा में एक सबसे बड़ी बात है कि हम करें तो रासलीला और बाकी करें तो कैरेक्टर ढीला। भाजपा को ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप अपनी बात तो कांग्रेस की कर रहे हैं कि 9 महीने तक पार्टी का गठन नहीं कर पाई,
जीतू पटवारी ये नहीं कर पाए, जीतू पटवारी वो नहीं कर पाए। जी। आपको ये बता दूं कि इंदौर के अंदर जो है लोकल की इकाई 2 साल तक नहीं बन पाई थी भाजपा की। तो ये संगठन के अपने निजी मामले होते हैं, इससे पार्टी के लेन देन नहीं होते, ये एक प्रक्रिया होती है, मेरा ऐसा मानना। दूसरी बात, जिस निगम मंडल की नियुक्ति की बात हो रही है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस के तमाम नेता जो भी गए हैं वो केवल भाजपा में अपने हितों को बचाने के लिए गए। आज भी इंडियन एक्सप्रेस की खबर में साफ है कि जिन 30 लोगों को आप लेके आए हैं, जिन पे भ्रष्टाचार के करोड़ों के आरोप थे, वो सारे के सारे आज भाजपा के शिखर पदों पे बैठे हुए। निगम मंडल में आने के लिए कांग्रेस के तमाम नेता दबाव बना रहे हैं। कौन से कांग्रेस, जो कांग्रेस से भाजपा में आए। पर भाजपा का भी एक बहुत बड़ा धड़ा जो है इस बात का ध्यान रख रहा है कि कम से कम ऐसा नहीं हो कि सारे ही कांग्रेसी भर जाए आके, तो हमको नहीं बैठना पड़े। मुझे नहीं लगता है, मेरे को जो दिख रहा है दूर दूर तक, जो मैं भाजपा में बात करता हूँ, अभी निगम मंडलों में कोई नियुक्ति फरवरी तक होना नहीं है। दिसंबर तक तो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है संगठन की। फरवरी के पहले अगर एकाध नियुक्ति कहीं हो जाए तो किसी की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मुख्यमंत्री बरैया के छत्ते में हाथ डालेंगे, 2-4 नियुक्ति करके इतना बड़ा झमेला खड़े। शिवराज जी के समय की सारी नियुक्ति वो रद्द कर चुके हैं। आज की तारीख में एक नियुक्ति पे 4-4, 5-5 चेक लग रहे हैं। इसलिए ये नियुक्तियां होने की कोई संभावना अभी बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं। जी ठीक है, आपने कहा कि कोई संभावना नहीं है। पांडे जी बोलिए। जी जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि मुख्यमंत्री स्वयं हटने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत की थी कि 8-9 महीने से राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही है भारतीय जनता पार्टी के। और नड्डा जी जो अब कहें, उनको क्या कहें, मंत्री कहें, केंद्रीय मंत्री कह सकते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब ये अटक गए 240 पर। अब आरएसएस कह रही है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी को बनाएंगे। अब संजय जोशी को आरएसएस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाह रही है, और संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, इसका मतलब सबसे पहले तो वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को हटाएंगे। और ये जितने भी ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, ये मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीनियर मंत्रियों, सीनियर जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सबका अपमान करके एक जो नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल हम कहें चाटुकार, उनको केवल वहां से एक पर्ची आती है और मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ये तीनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री का ही नहीं पता है कि ये कब तक अपना कार्यकाल करेंगे। प्रधानमंत्री का स्वयं का भी नहीं पता है कि ये कब तक अपना कार्यकाल करेंगे। अब ये कहते हैं कि सोनिया जी ने उनका अपमान किया। अरे मैं कहता हूं, एक को किसी को प्रधानमंत्री बना के तो देखो, गडकरी जी को बना के तो देख लें नरेंद्र मोदी जी, शिवराज चौहान को बना के तो देख लें, वसुंधरा राजे को बनाकर तो देख लें। सोनिया जी ने तो नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी को आगे करके प्रधानमंत्री बनाया। हमारे देश में प्रधानमंत्री से बड़ा कोई पद नहीं होता है, हमारे देश में राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं होता है। प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाया, और हमारे नेताओं को, नरसिम्हा राव जी, प्रणब मुखर्जी को आपने भारत रत्न दिया है। तो एक तरफ तो कहते हो हमारी पार्टी में ये कमियां है, दूसरी तरफ हमारी पार्टी के नेताओं को आप भारत रत्न देते हो। सोनिया जी ने एक बार नहीं 3 बार प्रधानमंत्री पद का त्याग किया। जब नरसिम्हा राव बने थे तब सोनिया गांधी चाहती तो प्रधानमंत्री बन सकती थी। मनमोहन सिंह जी 2 बार प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी चाहती तो 2 बार वह भी बन सकती थी, राहुल गांधी भी बन सकते थे। लेकिन आप लोग तो पार्षद का पद नहीं छोड़ सकते हो, प्रधानमंत्री पद क्या छोड़ेंगे। अब नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं, और जब उन्होंने सबका 75 साल में पत्ता काट दिया था, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उन्होंने खत्म कर दिए थे। अब वो जब स्वयं 75 के हो रहे हैं तो स्वयं प्रधानमंत्री पद का क्यों नहीं त्याग कर रहे हैं। ठीक तो है, भारतीय जनता पार्टी पूछ लेते हैं कैडर, विचारधारा, ये सब इनकी ठीक है। आपके सवाल पर जवाब ले लेते हैं वाणी जी से। बोलिए वाणी जी। देखिए, पहली बात तो राम पांडे जी बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत मुख्यमंत्री हो या हमारे सर्वोच्च उच्च पद पर बैठे हुए हमारे बड़े कार्यकर्ता हैं, तो वो कोई कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ या दिग्विजय सिंह नहीं है, जिनको दूध में से मक्खी जैसे निकाल के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार अलग कर देता है। ना तो कोई ऐसे नेता हैं जिनको सोनिया गांधी अपमानित करती है क्योंकि वो दलित है या ओबीसी है। याद है ना आपको सीताराम के साथ क्या हुआ था, बाथरूम में लॉक कर दिया था। बनिया थे वो, बनिया थे। अपना पहली बात तो झूठ मत बोलो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और वो बेस्ट थे।
ठीक है पांडे जी प्लीज अंतिम चर्चा चल रही है, 2 मिनट की चर्चा शेष है, एक एक बनाया था आपने, नहीं बनाया था पांडे जी, एक एक प्रतिक्रिया। और कांग्रेस पार्टी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। अब आपको कहीं पर आप लोगों को स्थिर कोई भी स्थान नहीं मिलने वाला, ना आप देख पाते हैं, और आपके पास नरेंद्र मध्य प्रदेश में प्रभु राम चौधरी जी चुनाव जीते नहीं, क्योंकि वो दलित थे इसलिए मंत्री नहीं बनाया। राहुल गांधी ने देश के बाहर जाके इसलिए आपने उनको मंत्री नहीं बनाया। जंग चुनाव जीते तो उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो अल्पसंख्यक थे। अभी वर्तमान में सिंधिया समर्थक जो गए सब मंत्री बना दिए, लेकिन आदिवासियों जो दलित थे सिंधिया समर्थक उनको आपने मंत्री नहीं बनाया। बोल रहे हैं इसमें, सुनिए, सिंधिया समर्थक सभी को आपने मंत्री बनाया, लेकिन सिंधिया समर्थक उनको आप ही के बड़े नेता थे। चलिए पांडे जी प्रतिक्रिया के लिए सबको पर्याप्त समय मिला है, थोड़ा सा उन्हें बोल लेने दीजिए अपनी बात। आपकी बात भी सुनी गई, आपकी बात भी इसी मंच पर सुनी गई, और आपकी सरकार बिना इंटरप्शन के आपको सुना क्या करने के दोषी थे। चलिए ठीक है, मैं अब अंतिम प्रतिक्रिया के लिए नवनीत जी का रुख करता हूं। नवनीत जी की एक प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्ला साहब, आपकी एक अंतिम प्रतिक्रिया इस पूरी सारगर्भित चर्चा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा एक मानना है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपा जो है वो अभी हाल किसी प्रकार कोई नियुक्तियों के चक्कर में पड़ेगी नहीं। उसको मालूम है कि अगर हमने किसी भी प्रकार की कोई इस प्रकार का कोई कदम उठाया तो बड़ा नुकसान होगा संगठन को, सब जगह पर नुकसान उठाने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस के लिए उस समय का इंतजार कांग्रेस कर रही है कि जो भाजपा में गए हैं उनमें से किनको प्लेटफॉर्म मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। जिनको नहीं मिलेगा उनकी वापसी की प्रक्रिया का भी इंतजार करेगी कांग्रेस, क्योंकि उनके पास में अब समझ में आ गया है कि यही लोग तोड़ के वापस आके माहौल गंदा करें। जी बिल्कुल, बहुत दुरुस्त आपने बात कही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी मेहमानों का, हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में सुगबुगाहट ऐसी हो रही है कि निगम मंडल में जल्द नियुक्ति हो सकती है, और इसमें उन नेताओं को जोड़ा जाएगा जिन्हें या तो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किसी कारणवश टिकट नहीं मिल पाई थी, वो बड़े दावेदार थे, या उस वक्त उन्हें पार्टी ने कहा कि अभी आप थोड़ा रुक जाइए, आपके लिए हमने कुछ और सोच रखा है। कुछ ऐसे भी नेता हैं जिन्हें दूसरी पार्टी से अपनी बीजेपी में शामिल तो कराया गया, लेकिन उन्हें फिर जनप्रतिनिधि का कोई बड़ा पद नहीं मिल पाया, तो उन्हें भी सेट किया जा सकता है। अब इस पर सियासत भी, अभी निगम मंडल में नियुक्ति तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इस पर सियासत अभी से शुरू हो गई है। कांग्रेस ये कह रही है कि साहब आप तो एडजस्ट करने के लिए अपने पुराने कार्यकर्ताओं को भूल गए। भारतीय जनता पार्टी ने तल्ख भरे अंदाज में कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा है कि आप हमें आईना ना दिखाएं, हमें हमारे कार्यकर्ताओं की कैसे चिंता करना ये बखूबी पता है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।